हो गया ना। तब फिर अब एक बात और ध्यान रखिएगा जी। जैसे बोल रहे कि खारियों और माटियों मिला के चला देते हैं, तो यहाँ ये सब नहीं चलता है। नहीं नहीं, जब भी धान जाकर के आपको खुद पैक्स पे पहुंचाना होगा, पैक्स से पहुंचाना होगा जी। और धान एक नंबर रही चाहिए, उसमें खखरी नहीं, खेर न पतवाई न मिट्टी और न नमी रहना चाहिए, एक नंबर धान रहना चाहिए जी। अब क्या रहे ना मैडम, हम अगले साल धान उपजाए थे और पैक्स में ही धान दिए। अच्छा, बाकी पैसा के लिए मैडम 6 महीना दौड़ते रहे, 2 जोड़ा जूता टूट गया। का चाचा सही बात ना है? 7वां महीना पैसा मिला है मैडम, चाचा लोग से पूछ लीजिए। 7वां महीना में आप फिर कहें कि पैक्स में धान दीजिए। अब कुछ नया नियम है तो बताइए मैडम। यही नियम बताने आए हैं, तो यही डर से तो आप लोग दोबारा जाना चाह नहीं रहे हैं। हम लोग हड़ा की है पूरा तरह। मान लीजिए आज आप पैक्स गोदाम पे धान पहुंचाए जी, और वहाँ से जैसे ही आपको 48 घंटा होता है, 48 घंटा के अंदर अंदर आपके अकाउंट पे पैसा चला जाएगा। 48 घंटे के अंदर पैसे चल जाएगा अकाउंट पर जी। सुनो चाचा, मैडम जी बोली थी से, तो हम लोग सभी किसान के चाचा लोग भैया लोग जागना है कि पैक्स से नहीं धान दें, इधर उधर धान जो दिए से दिए, आप भूल के भी नहीं। हम लोग आँख के पट्टी खुल गया है जी, बिल्कुल। मैडम जी के बात सुन के आँख के पट्टी खुल गया है चाचा। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि धान इधर उधर न दे, पैक्स में ही धान दे। भाई लोग, चाचा लोग, बाबा लोग, सभी लोग रिक्वेस्ट है। और सोमारू भाई से भी हम कहना चाहेंगे कि अगर कुछ बात मैडम से जानकारी लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी बात बताते हैं। सोमारू भाई पूछ लीजिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते। वाह वाह, अभी आपने जानकारी दी कि आप जिस तरह से 2 जुड़े जूते को तोड़ दिए, आप वो सारा बात बता दिए भैया, आप अपना सवाल कीजिए। अच्छा मतलब ठीक है। आप दौड़ने की बात नहीं है जी, आपको 48 घंटे के अंदर ही पैसा जी चला जाएगा जी। बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा तो ये हमें बताइए, हम भी किसान हैं और हमारी नाम जो है पैक्स में नहीं जुड़ी हुई है। पैक्स में नहीं जुड़ा हुआ है? नहीं। अच्छा, तो मुझे लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। जितने लोग पैक्स में जुड़े हुए हैं ये लाभ सिर्फ वही उठा सकते हैं जो पैक्स में जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो इसमें जुड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? यदि आप पैक्स में जुड़ना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपका आधार कार्ड, पासबुक, खेत का रसीद और एक पासपोर्ट साइज आपका फोटो होना चाहिए। इतना जाकर के पैसा अध्यक्ष साहब के पास दीजिए, वो कंप्यूटर के माध्यम से आपको खाता खोल देंगे। अच्छा अच्छा, तो तब हम लाभ ले सकते हैं? जी, उसके बाद आप लाभ उठाइए। तो हम किसान के लिए जैसे हम गांव घर से ट्रैक्टर से अपना खेत को जुताई करते हैं जी, तो उसी तरह से हम पैक्स महोदय जी के पास आज जाएंगे जी, तो आज हम उनसे ट्रैक्टर वगैरह ले लेंगे ना? नहीं, इसमें और नियम नहीं है। देखिए, गांव घर में भी ट्रैक्टर है, हर एक गाँव में गाड़ी के कंपाइनर है, गाड़ी हर एक गाँव में है जी। लेकिन हर एक आदमी चाहते हैं कि हमें 2-4 रुपए बचित हो ताकि हम कुछ आगे बढ़ पाए। अच्छा अच्छा। जो ट्रैक्टर आप गांव से लाते हैं जुताई करने के लिए, रोटर बेटर हो या ट्रैक्टर हो या धान झाड़ने का मशीन हो या गेहूं झाड़ने का मशीन हो, जो गांव से उठाते हैं उसके जगह पर यदि अपना पैक्स के माध्यम से वो मशीन उठा ले तो जो बाहरी से जो गाड़ी लाते हैं उससे कम रेट में ही आपको पैक्स के माध्यम से मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ, क्या करना पड़ेगा? आप सोच रहे हैं क्या आप लोग क्या करते हैं? कहीं घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, चाहे कहीं बैठे हुए हैं, टंडक दिमाग में आके आ खेत मेरा जोतवाना था, चलते हैं गाड़ी वाले कहते हैं कि चलो भाई जोतो, बोलते हैं ना जी। लेकिन इसमें ये सिस्टम नहीं है। यदि आपको ट्रैक्टर लेना है कि हमें जोताई करवाना है तो 3-4 दिन पहले आकर के पैक्स अध्यक्ष साहब के पास आना है, आपको गाड़ी को बुकिंग करवाना होगा कि हमें इतना खेत जोतना है, पैक्स अध्यक्ष साहब हमें चाहिए। जो डेट में खाली गाड़ी रहेगी उसी डेट में आपको गाड़ी बुकिंग किया जाएगा। अच्छा, 8-10 दिन पहले उनसे मिलना पड़ेगा? जी जी जी। पहले पैसा भी पेड करना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि सरकारी काम है, पैक्स अध्यक्ष साहब का पैसा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पैक्स अध्यक्ष साहब के भी आगे जवाब देना होता है। इसमें कोई हित नाता रिश्ता दोस्त महित कोई इसमें अति नहीं है, कुछ भी नाता रिश्ता इसमें नहीं चलेगा, क्योंकि सरकारी काम है। पहले पैसा जमा कीजिए, उसके बाद आप गाड़ी ले जाकर के जोताई कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ और पूछना भैया? एक बात और पूछना चाहते हैं मैडम जी, कि जैसे मान लें कि हम लोग किसान धान रोपते हैं तो धान में काट दिए जी, तो गेहूं भी लगाते हैं, चना भी लगाते हैं, मसूर लगाते हैं। अच्छा, तो ये सभी जगह उपलब्ध है क्या? देखिए, मार्केट में भी ये बीज उपलब्ध है। हाँ, तो है, और बीज यहाँ पैक्स के माध्यम से भी उपलब्ध है जी। लेकिन जो मार्केट में बीज ले रहे हैं
उससे कम रेट में यदि आपको पैक्स गोदाम में ही मिल जाए तो क्या हर्ज है? बहुत बड़ी यही चीज हम जानकारियां लेना चाहते हैं। तो बता तो रहे हैं कि जो मार्केट से जो काम कर रहे हैं जी, वो हर एक काम यहाँ किसान के लिए उपलब्ध है ना जी। तो कहीं कहीं उपलब्ध हो गया है, कहीं कहीं उपलब्ध नहीं, कि हम नहीं हर जाए हर आप लोग पैसे धर सबसे लड़ना शुरू कर देंगे। तो हम लोग सब किसान आदमी हैं और पैक्स अध्यक्ष के पास जाएंगे और चना मसूरी खेसारी जो भी है गेहूं जब हो जाएगा तो देवे करेंगे जी। और टिकधारी भाई से भी हम कहना चाहेंगे कि आप भी टिकधारी भाई अगर पूछना चाहते हैं तो मैडम जी से पूछ लीजिए। दोबारा रहिए, मस्त रहिए। अच्छा, पैक्स में मैडम जी हाँ, खाद वगैरह भी मिलता है? खाद भी मिलता है पैक्स में। अच्छा, आपको खाद बाजार में गए तो 400 रुपये बोरा था, वो भी ना मिल रहा है। नहीं मिल रहा ना मैडम जी, ना जाइए तो पसीना में तरफ। अच्छा ठीक। तो देखिए, आप लोग मार्केट से खाद उठाते हैं, मार्केट से खाद, मार्केट में भी खाद है जी, ठीक है। यदि वही खाद हम अपना पैक्स के माध्यम से उठाते हैं तो मार्केट से कम रेट में ही आपको पैक्स में ही मिल जाएगा जी जी। और सुने हैं मैडम जी कि पेट्रोल डीजल भी पैक्स में मिलता है सर? जी, मिलता नहीं है, मिलने वाला है, मिलने वाला है। कहीं कहीं लागू हो गया, कहीं कहीं चालू कर दिया गया है। अभी बहुत जगह हम लोग छबसे से लगे हुए हैं, कहीं कहीं बहुत जगह तो पैक्स गोदाम भी नहीं बना है। देखिए, हर एक पंचायत में एक पेट्रोल पंप का भी व्यवस्था किया जाएगा, सरकार के माध्यम से सरकारी एक पेट्रोल पंप का भी व्यवस्था किया जाएगा। इतने ही नहीं, हर एक पंचायत में कंप्यूटर की भी व्यवस्था किया जाएगा। जो हम लोग छोटा से छोटा कागज के ऑनलाइन करवाना होता है या ट्रेन टिकट, एरोप्लेन टिकट करवाना होता है तो हम लोग को दूर मार्केट जाना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब अपना पंचायत में ही कंप्यूटराइज की व्यवस्था और मैडम जी बात पूछना चाहते हैं, हमका भैया के बहुत तबीयत खराब रहता है। अच्छा, उसको भी दवाई मिलता है? इसीलिए भैया तो सुख के बतासा भैया बहुत ही टेंशन में रहते हैं मैडम जी। अच्छा, टेंशन में रहते हैं जी। तो देखिए भैया, वो टेंशन के तो कोई भी अथी इलाज ना है। दावा के बारे में हमसे पूछवा तो हम बताए टेंशन के कैमरा बढ़ा विशेष न बोले क्या कहा क्या मंच प्रोग्राम न चला था, लेकिन देखा जब दावा की बात है जी जी जी, हर एक पंचायत में एक जन औषधि केंद्र की भी व्यवस्था किया जाएगा। दवाई तो मार्केट में भी है, लेकिन मार्केट में क्या है कि जो दावा हम लोग लेने जाते हैं, जो दावा पर प्रिंटेड जितना दाम लिखा हुआ रहता है वही दाम में मार्केट वाले देते हैं। और यदि वही दावा अपना पैक्स के माध्यम से जन औषधि केंद्र पर हम लेते हैं तो मार्केट से कम रेट में आपको पंचायत पैक्स के माध्यम से मिल जाएगा जी। समीर भैया कुछ तुम पूछा?